हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। तो आज का प्रश्न है 8 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े कमरे में 1.6 मीटर चौड़ी कालीन बिछाने के लिए कितने मीटर लंबी कालीन चाहिए। और ऑप्शन दिया हुआ है 24 मीटर, 30 मीटर, 36 मीटर और 48 मीटर। तो ये क्षेत्रमिति का सवाल है। तो चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं किसका राइट आंसर क्या होगा और इसका प्रोसीजर क्या है बनाने का। सबसे पहले देखिए, मैं एक फिगर बना रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए। ये मान लीजिए कि कमरा है, ठीक है। ये कमरा हो गया। ये क्या है, 8 मीटर है, ये 6 मीटर है। यानी और कालीन कहाँ बिछाना है, कमरे में। यानी ये इसमें क्या है, कालीन आपको बिछानी है। तो बोल रहा है कि कालीन की चौड़ाई कितनी है, 1.6 मीटर कालीन की चौड़ाई दी है, हमें लंबाई निकालना है। तो हम देखिए कैसे निकालेंगे। बना रहे हैं क्वेश्चन को, लिखेंगे सबसे पहले कमरे की लंबाई बराबर क्या आ गया, 8 मीटर। कमरे की चौड़ाई बराबर कितना है, 6 मीटर। इसलिए कमरे का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई। कमरे का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर वो रेक्टेंगल में है तो आयताकार है तो हो जाएगा क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई आपका 8 है, चौड़ाई 6 है, यानी 48 वर्ग मीटर। ठीक है, इतना तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब लिखना है कि 1.6 मीटर चौड़ी क्या है, कालीन है। तो ये तो आपका कमरे का क्षेत्रफल निकल गया। तो देखिए, जो कमरे का क्षेत्रफल ये है, कालीन तो इसी में बिछानी है ना ये। तो हम लिखेंगे कि कालीन का क्षेत्रफल बराबर क्या है, कमरे का क्षेत्रफल। क्यों, क्योंकि जो कमरे का क्षेत्रफल होगा उतना ही क्षेत्रफल में कालीन लगाना है। तो जो कालीन का क्षेत्रफल है वो कमरे के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी कि ये कितना हो गया, 48 वर्ग मीटर। यानी जितना कमरे का क्षेत्रफल उतना हमें कालीन का क्षेत्रफल निकल गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब लिखेंगे, दिया गया है कालीन की चौड़ाई कितना है, 1.6 मीटर। हमें क्या निकालना है, इसकी लंबाई निकालना है। इसलिए कालीन की लंबाई बराबर क्या होता है, फॉर्मूला, कालीन का क्षेत्रफल बटे कालीन की चौड़ाई। कालीन का जो लंबाई है निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कालीन का क्षेत्रफल बटे कालीन की चौड़ाई, यानी क्षेत्रफल में चौड़ाई से भाग दे देना है। कितना आया था, 48। कालीन की चौड़ाई कितनी है, 1.6। अब देखिए 48 बट्टे 16, पॉइंट हटेगा तो क्या आ जाएगा, ऊपर 10 से गुना हो जाएगा। अब देखिए 16 से कट जाएगा, 16 3 48,
यानी 30 आया। अतः कमरे में 30 मीटर लंबी कालीन चाहिए। ये आपका आंसर हो गया। और ऐसे आप सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को फुल मार्क्स मिल जाएंगे। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आप प्रश्न देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आप लोगों का मैथ मजबूत हो जाए और बेसिस का भी मजबूत हो जाए। तो कल के वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।